अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। आई एम ममूना अनवर, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें हमने पढ़ा और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। आज हमने पढ़ना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है। कोई भी बैलेंस जो है इक्वेशन को करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि इसका बैलेंस करने का मतलब क्या है। इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर दो एटम्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaOH प्लस HCl, इससे बनता है NaCl एंड वाटर H2O। तो ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने। इसका बैलेंस करने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन्स हो गए। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन्स कितने हैं, H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 हाइड्रोजन्स है, मतलब ये भी बैलेंस है। क्लोरीन जहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो समझ आ गई आपको बैलेंस्ड इक्वेशन हम किसे कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये तो थी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है, हाइड्रोजन जो है जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो ये HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखें यहाँ पर देखें रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट साइड है, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ उसके नतीजे में बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पर देखें कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने हैं 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड, जबकि इसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो अब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, ये आज हम लोगों ने पढ़ना है कि इक्वेशन को बैलेंस किया किस तरह से जाता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से बैलेंस कर सकते हैं। जो सबसे फेमस, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है दैट इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मेथड हम यूज़ करते हुए इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल क्या होता है, कोशिश करना, एरर क्या होता है, एरर यानी कि गलती। मतलब इसमें आप बार बार ट्राई करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने की, किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर मिस्टेक होती है, फिर आप किसी दूसरे एलिमेंट को उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह बार बार आप जो है ये करते जाते हैं जब तक कि इक्वेशन जो है बोथ साइड पे जो है उसके एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो जाते, सेम नहीं हो जाते उनका नंबर। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद सम डिजिट्स, इंटेजर्स, जैसे कि 2, 3, 4, 5। अगर जैसे यहाँ पे 2 था हाइड्रोजन के, और यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 थे, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, आप देखें हाइड्रोजन 2 हो गया। ये 2 जो है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब अब देखें ये हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो इसका मतलब है इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो सकती है। मैंने एक इंटीजर लगाया 2, सबसे छोटा इंटीजर जहाँ पे बैलेंस करते हुए हम जो लगा सकते हैं वो 2 है, क्योंकि 1 को लगाने का तो फ़ायदा ही नहीं है ना। जहाँ पे हम कुछ नहीं होता, हम वैसे भी कहते हैं मैथ्स में वहाँ पे 1 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर ये कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये 1 एलिमेंट है ना, तो 1 लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम सबसे जो छोटा इंटीजर लगा सकते हैं दैट इज़ 2। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद सम नंबर्स। तो अब हम देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड के जो हैं रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए
उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट पे रूल आता है वो है राइट द इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपने इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसे राइट करना है एंड काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। सबसे पहले इक्वेशन को लिखा और उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स को काउंट किया। दूसरी बात क्या है, इनको काउंट करने के बाद आपने एक बात ध्यान में रखनी है, एक एलिमेंट के साथ एक वक्त में काम करना है। वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक ही वक्त में दो एलिमेंट्स को आप इकट्ठा बैलेंस नहीं कर सकते। पहले एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे फिर दूसरा एलिमेंट, आप देखेंगे कि वो इसके साथ बैलेंस हो गया या अभी भी उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, ये इसका सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सम इंटीजर्स। मल्टीप्लाई द फार्मूलाज विद सम इंटीजर, यानी कि किसी भी नंबर से आपने उसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2, 3, 4 सो ऑन। आपने देखना है कि किस साइड पे एलिमेंट के जो हैं वो कम हैं। जैसे अगर हमने देखा यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कम थे। तो आपने पहले ये देखना है कि वो किस साइड पे कम है, आपको इंटीजर लगाना किस साइड पर है। तो आपने पहले ये मेंशन देख लेना है कि किस साइड पे एलिमेंट्स कम है, आपने उस साइड पे इंटीजर लगाना है। तो मल्टीप्लाई करना है किसी एक प्रॉपर इंटीजर के साथ, और उससे पहले आपने ये देख लेना है कि इंटीजर आपको लगाना किस साइड पे है, किस साइड पे एलिमेंट्स जो हैं वो कम अमाउंट में हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ रूल है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स, कि यही वाला मेथड जो है इसे रिपीट करें बाकी एलिमेंट्स के लिए। मैंने अभी आपसे कहा था वन एलिमेंट के साथ आपने एक वक्त में एक एलिमेंट के साथ काम करना है। आपने एक एलिमेंट के साथ क्या किया, आपने देखा कि किस साइड पे वो एलिमेंट कम है, आपने उस साइड पे कोई इंटीजर लगा दिया और उसे बैलेंस करने की कोशिश की। जब वो बैलेंस हो गया फिर आप किसी दूसरे एलिमेंट को देखेंगे कि क्या वो बैलेंस है। इस तरह से आप वन बाय वन सारे एलिमेंट को जो है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक और इसका रूल है बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट द एंड। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें 2 एटम्स, जो वो ऐसे एलिमेंट्स जो अकेले नहीं रह सकते बल्कि अपने 2 एटम्स के साथ कंबाइन करके रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सो ऑन। ये इन एटम्स को हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। इनको इक्वेशन हमेशा जब भी बैलेंस करना है सबसे एंड पर करना है। तो यहाँ पे हमने 5 रूल्स पढ़े हैं। सबसे पहला क्या था, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को राइट करना और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना। सेकंड वन, वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। थर्ड वन, मल्टीप्लाई द फार्मूला विद सम इंटीजर एंड रिपीट द प्रोसेस एंड बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट द एंड। यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म अमोनिया दैट इज NH3। यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि आपने इक्वेशन को लिखना है और उसके बाद आपने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। मैंने इक्वेशन को लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट रूल था। इक्वेशन को मैंने लिख दिया, लेकिन अब हमारा सेकंड, इसके साथ ही हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। हम देखें रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड पे 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो अब देखें यहाँ 2 रिएक्टेंट्स में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नो, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन का देखें, रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नो, दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो इसमें अब हम क्या करेंगे,
अब आपने इस इक्वेशन को ऐसे इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये जो है बैलेंस हो जाए। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। अब इसमें तो है ही डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए हम वो वाला जो रूल था उसे स्किप कर देंगे। इसमें तो दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं, इसके साथ काम करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 थे, मैंने इधर 2 लगा दिया। अब ये क्या हो गया, ये जो 2 है ना, ये शो करता है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे अगले वाले जो इसी फार्मूला के अंदर दूसरा एलिमेंट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये 2 हो गए, तो मतलब नाइट्रोजन अब बैलेंस हो गया। अब हमने नाइट्रोजन को कर लिया, उसके बाद हमारा रूल क्या था, फिर हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे कि क्या वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखें कितने हो गए हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस हाइड्रोजन के साथ। इस हाइड्रोजन के साथ 3 मेंशन किया हुआ है। तो जब इस तरह से नीचे लिखा हुआ होता है तो ये जो है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 2s are 6, इसका मतलब है हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पे 6 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 2s are 6, यहाँ पे भी 2 3s are 6। तो इसका मतलब है अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 3 2s are 6, 2 3s are 6। इसका मतलब है अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन अब क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया, बोथ साइड पे बैलेंस हैं या नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1 by 1 डिजिट्स के साथ और हमने देखा अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई है। एक और इक्वेशन देख लेते हैं। ये है मीथेन एंड ऑक्सीजन। CH4 plus oxygen, when methane burn in the presence of oxygen it will form carbon dioxide and water. मीथेन, इसलिए जो CH4 है इसे हम कहते हैं मीथेन। ये एक गैस है, सुई गैस जो हम कहते हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मीथेन गैस। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4। इसका भी इसी तरह से पहला स्टेप मैंने कर लिया कि इसमें मैंने इक्वेशन को लिख लिया है। उसमें फिर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स को काउंट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कार्बन। तो कार्बन जो है इधर 1 है, इधर कितने कार्बन है, 1। प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। रिएक्टेंट्स में 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट्स में 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ये और 1 ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट्स में 2 and 1 3 ऑक्सीजन है। तो अब ज़रा मुझे बताएं, यहाँ पे ये 1 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन है, तो क्या ये बैलेंस्ड है, यस इट इज़ बैलेंस्ड। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो क्या ये बैलेंस हुआ, नहीं, ये बैलेंस नहीं है। इधर 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट्स में 3 ऑक्सीजन है, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम इन दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, दैट इज CH4 प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी, यहाँ पे हमने कहा हाइड्रोजन। अब देखिए हमने देखना है कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कम है या प्रोडक्ट्स में कम है। जहाँ पे रिएक्टेंट्स कम होंगे हम उस साइड पे एलिमेंट्स को जो है किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे 4 है, इसे 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, इसका मतलब है अब हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई है। ये देखें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन जहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ये
और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जैसे अब ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल था, इसमें H2O है, ये जो 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ये इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे अब कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, 2 ये 2 एंड 2 4। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड पे 4 एलिमेंट्स हो गए हैं ऑक्सीजन के, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं, तो इसे भी हम 4 बना लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द 2। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगा देना है, तो ये अब देखें क्या, अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 2s are 4, यहाँ पे देखें 2 ये और 2 ये 4, इसका मतलब अब ये बैलेंस्ड है। मीथेन, दोबारा एक दफ़ा पूरी इक्वेशन को अगेन चेक कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 4, 2 2s are 4, दिस इज आल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 2 2s are 4, 2 एंड 2 4, इसका मतलब है ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई है। तो इस तरह से अब ये हमारी इक्वेशन फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो स्टूडेंट्स, ये था बैलेंस करने का तरीका कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें आगे जो है एक और इक्वेशन दी हुई है कैल्शियम क्लोराइड की एंड सोडियम कार्बोनेट की। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस NaCl। सो ये था ये हमारी एक और थर्ड एग्जाम्पल है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से हम सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जब आपस में मिलते हैं इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इसको देखें क्या ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1, इसका मतलब क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। सोडियम के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम भी बैलेंस नहीं है। कार्बन C यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कैल्शियम है, ये कार्बन नहीं है, ठीक है, ये Ca है, ये एक फार्मूला है, Cl एक अलहदा फार्मूला है, आपने इसे कार्बन नहीं समझ लेना। ये कैल्शियम है Ca और ये Cl क्लोरीन है। यहाँ पे कार्बन सिर्फ ये है Na2CO3, यहाँ पे सिर्फ ये C जो है ये कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे ये एक है, ये कैल्शियम, यहाँ पे ये कार्बन CaCO3 है, ये C जो है यहाँ पे भी ये कार्बन के लिए है। तो यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 3 हैं, इसका मतलब सिर्फ सोडियम और क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है, हमें उसे बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पे देखें क्लोरीन के 2 हैं, सोडियम के भी 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इस साइड पे 1 मॉलिक्यूल है, तो हम प्रोडक्ट साइड पे 2 लगा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। तो अब देखें क्या ये बैलेंस्ड हो गया है, सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। ये 2 जो है वो सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगेन इस इक्वेशन को देखते हैं। कैल्शियम 1 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन वहाँ पे अब 2 हो गए हैं, सोडियम 2 सोडियम 2 हो गए हैं, कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। तो इसका मतलब है अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, ये था बैलेंस करने का तरीका। ये अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। आपने इसके रूल्स को याद रखना है। इसमें हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड, और इसमें इसके 5 रूल्स मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल सॉल्व की। इसके बाद एक मिनी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इसे इसी तरह से बार बार नंबर्स लगाकर जो है ट्राई करना है, घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बैलेंस करना आएगा। सो स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।